नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके 2-3 लेक्चर हम करने वाले हैं, इसके क्वेश्चन भी हम करेंगे और एक एक चीज़ आपको इसकी याद रखनी है। ये मैंने साफ और स्पष्ट कहा था। तो उम्मीद करता हूँ जो पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन या 1-2 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वो आपको अच्छे से याद है। अभी मैं जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे जो चीजें आपको बताई हैं वो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो जो क्वेश्चन आए हैं वो भी आपको मैं कराऊंगा, पिछले सालों के जितने भी क्वेश्चन आए हैं नॉर्मल सब ग्रुप से, और जितने भी एक्सरसाइज के अंदर जो आपकी बीएससी की बुक है उसके अंदर जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। लेकिन उससे पहले इसमें भी बहुत सारी चीजें रह जाती हैं, जो प्रॉपर्टीज है उनमें हूबहू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी हम करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। 2 प्रॉपर्टी हमने कल पढ़ ली थी, आज तीसरी प्रॉपर्टी होगी प्रॉपर्टीज, एक प्रकार से थ्योरम में भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप या परसामान्य सामान्य उपसमूह के गुणधर्म। चलिए अब एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है। पहले इसका स्टेटमेंट देखिए, जो इंपॉर्टेंट देखिए नंबर 3 है लेकिन आज की 1 है। परसामान्य उपसमूह के गुणधर्म 2 हम कल कर चुके हैं कि आपका जो क्रम विनिमय ग्रुप होता है उसका प्रत्येक जो सबसेट होगा, जो कोसेट बनेंगे वो आपका नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि कोई ग्रुप या किसी ग्रुप जी का कोई उपसमूह है, इंग्लिश में कहेंगे इसे सब ग्रुप, परसामान्य उपसमूह होगा, उपसमूह यानी नॉर्मल सब ग्रुप होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा यदि और केवल यदि ये देखिए इसका अर्थ आपको पता है, यदि और केवल यदि, यानी ये कंडीशन है, ये कंडीशन लागू होगी तभी वह नॉर्मल सब ग्रुप होगा। यदि और केवल यदि उपसमूह H के प्रत्येक सहसमुच्चय वाम सहसमुच्चय दक्षिण सहसमुच्चय के बराबर हो, एक मिनट स्टेटमेंट समझिए फिर आपको अच्छे से समझाता हूं, बराबर हो अथवा दक्षिण सहसमुच्चय वाम हो। अभी समझ में आ जाएगा, 1 मिनट आपको थोड़े से नोट्स भी आपको तैयार करने हैं। सहसमुच्चय वाम सहसमुच्चय हो, यानी राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट के बराबर हो और लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर हो। कैसे? देखिए ये कंडीशन जो बताती है कि H इसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का यदि और केवल यदि, यानी दोनों ओर XH बराबर HX, ये आपकी प्रॉपर्टी है। यानी क्या है इसके अंदर, साफ साफ आपको बता दूं कि G आपका ग्रुप है और H इसका सब ग्रुप है। जो H आपको सब ग्रुप दिया है वह नॉर्मल सब ग्रुप होगा। कब होगा? जब इसके राइट कोसेट XH बराबर हो लेफ्ट कोसेट के, दोनों अगर XH बराबर HX हैं तो जो H है इसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अब ये हूबहू प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो आपको मैं जैसे ही ये सारी प्रॉपर्टी करवाऊंगा उसके बाद जस्ट ही आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तब आपको पता चल जाएगा और प्रत्येक चीज क्लियर हो जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन करेंगे तभी चीजें हमें पता चलेगी कि एग्जाम में पूछा क्या जाता है। तो देखिए पहले आपको बता देता हूं, जो चीजें मैं लिखवा रहा हूं वो आपको हूबहू याद रखनी है।
चीजें समझिए और उन चीजों को याद कीजिए। मैं समझा भी आपको साथ साथ रहा हूं कि किस प्रकार ये चीजें प्रूफ होंगी, प्रूफ भी करके दिखा रहा हूं, इसका भी प्रूफ मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन याद आपको करना पड़ेगा दोस्तों। याद करेंगे जितना हो सके उतने ये चीजें बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन देखिए मैं 10-12 क्वेश्चन करवाऊंगा इसके, ताकि जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं कंप्लीट हो जाएं। उससे भी ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करेंगे तभी ये चीजें होंगी। देखिए प्रूफ क्या होगा, प्रूफ सिंपल सा है। हमने पिछला जो स्टेटमेंट पढ़ा था इसका नॉर्मल सब ग्रुप का कि x h x इनवर्स बराबर h होता है, ये हमने पिछले जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी 2 नंबर, वो यही प्रॉपर्टी थी। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। देखिए इससे भी क्वेश्चन बना है एग्जाम में, हूबहू क्वेश्चन आया है, इसलिए कह रहा हूं कि ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। अगर x h x इनवर्स बराबर h है तो वो h g का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। अब देखिए इसका हम यूज करेंगे। देखिए x h x इनवर्स दोनों ओर में x का मल्टीप्लाई करा दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए ये x इनवर्स x क्या बनेगा, तत्समक अवयव, तो x h बराबर एच एक्स आ गया या नहीं आ गया, तो यही प्रॉपर्टी वापस आ गई। एक प्रॉपर्टी से मैंने कल क्या कहा कि एक प्रॉपर्टी सभी प्रॉपर्टीज में काम आएगी, सभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो ये ऐसे रिलेटेड हैं x h बराबर एच एक्स। अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से चाहे तो स्क्रीनशॉट रख लीजिए, लेकिन आपको ये याद होनी चाहिए। एक बार लिख लीजिए थोड़ा सा इसे। ठीक है, चलिएगा प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट। ये चीजें आपको हूबहू याद रखनी है दोस्तों, और अपने नोटबुक के अंदर ये लिखते जाएं साथ साथ, क्योंकि क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा कि क्यों हम इस पर इतना मेहनत कर रहे हैं। ये किसी भी गाइड में ये चीजें नहीं दे रखी, डायरेक्ट आपको गाइड के अंदर दे रखा है नॉर्मल सब ग्रुप क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में बता दिया। हाँ x h x इनवर्स बिलोंग टू h है तो नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। इतने से थोड़ी ना होता है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन इन प्रॉपर्टीज से उठेंगे जो हम पढ़ रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है। सत्य असत्य कथन आपके आते हैं, किस निम्न में से सत्य कथन कौन सा है नॉर्मल सब ग्रुप के लिए, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा। तो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए सत्य असत्य कथन कब आएंगे, जब आप सारी प्रॉपर्टीज याद करेंगे। इसलिए कह रहा हूं बार बार इस पर मैं चीज पर क्यों दबाव दे रहा हूं, प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी ही रखनी है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आज की नंबर 2 और वैसे चौथी है कि किसी ग्रुप G के दो परसमान्य उप समूहों यानी नॉर्मल सब ग्रुप समूहों का जो आपका कॉमन जो सर्वनिष्ठ समूहों का सर्वनिष्ठ किसी ग्रुप G के दो परसमान्य उपसमूहों का सर्वनिष्ठ भी उस ग्रुप का परसमान्य उपसमूह होता है। यानी देखिए क्या है, मान लीजिए आपके पास दो ये ग्रुप G है, ठीक है, और इसके दो H1 व H2 इसके नॉर्मल सब ग्रुप हैं यानी परसमान्य उपसमूह हैं। तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है कि H1 इंटरसेक्शन H2 भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का, यानी इनका इंटरसेक्शन भी, ये हूबहू आपको चीज याद रखनी है कि इसका इंटरसेक्शन H1 इंटरसेक्शन H2 भी, ये दो H1 और H2 पहले से G के नॉर्मल सब ग्रुप हैं। जो आपकी कंडीशन थी x H1 x इनवर्स बिलोंग टू H1, तो ये पहले से ये प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। यानी दूसरा x H2 x इनवर्स बिलोंग टू H2, तो ये पहले से ये दो प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप है। इनका कॉमन भी, इनका सर्वनिष्ठ भी क्या होगा, एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। लिख लीजिए फटाफट, फिर और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम करते हैं। देखिए अब एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है
बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, अच्छे से याद कर लीजिएगा। नंबर 3 पर, यदि H किसी ग्रुप G का सब ग्रुप उप समूह है, यानी उप समूह हो तथा, देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, अन्य क्या है इसका नॉर्मल सब ग्रुप G का। देखिए डेफिनेशन दे रखी है, यदि H किसी ग्रुप G का सब ग्रुप है, H क्या है, सब ग्रुप है, तथा अन्य इसका नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो H इंटरसेक्शन N भी क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा H का। ध्यान से देखिए, आपको G का नहीं है, ये H का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ये प्रॉपर्टी क्वेश्चन आया हुआ है इसमें से, ध्यान से सुन लीजिए प्रॉपर्टी को। यदि H किसी ग्रुप G का, आपको H देर का है और ग्रुप G का ये सब ग्रुप है, उपसमूह है, तथा अन्य देर का है कि ये G का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इसका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, H का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, न कि G का, H का है। अब कैसे प्रूफ करेंगे, ये देखिए हमें देर का है प्रूफ में, H क्या है, G का सब ग्रुप, ठीक है, और H इंटरसेक्शन N, यानी देखिए यहां H इंटरसेक्शन N है, H भी है और N भी है, तो ये देखिए H और N का इंटरसेक्शन, यानी दोनों में से कॉमन, तो इसमें से कुछ एलिमेंट H के भी हैं, H के अंदर भी है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, सबसेट H का हो गया या नहीं हो गया। इंटरसेक्शन देखिए H इंटरसेक्शन N, हमें तो ये प्रूफ करना है, तो ये चीजें तो हम यही लेकर चलेंगे। H इंटरसेक्शन N क्या है, सबसेट है H का, क्योंकि देखिए इसमें से जो चीजें कॉमन आएंगी, क्या वो H के अंदर होगी या नहीं होगी, दोनों में से जो कॉमन है वो H के अंदर है, तो वो इसमें H में होगी, डेफिनेटली है। तो ये क्या है, चूंकि H इंटरसेक्शन N जो आपका सबसेट होगा या सब ग्रुप होगा H का, तो यानी इसका अर्थ क्या हुआ, यानी H इंटरसेक्शन N H का सब ग्रुप है। तो H का सब ग्रुप है, तो यहां से देखिए जो आपने प्रॉपर्टीज लगाते आए हैं, ये H का सब ग्रुप हो गया। अब देखिए X बिलोंग टू H, ठीक है, तथा H बिलोंग टू H इंटरसेक्शन N, ठीक है। अब देखिए ये प्रॉपर्टी X H X इनवर्स बिलोंग टू कहां से होगा, H इंटरसेक्शन N, ठीक है। अब देखिए अलग अलग देखिए, क्या X बिलोंग टू H है तथा H बिलोंग टू H से होगा, तो इसके लिए क्या होगा, X H X इनवर्स बिलोंग टू कहां से, ये H से। अब दूसरा देखिए, दूसरा X पुनः लिख लीजिए, पुनः X बिलोंग टू H है तथा H बिलोंग टू N, देखिए ये यहां से है, इसके अंदर से है, तो N से भी तो होगा ये X H X इनवर्स बिलोंग टू, ये देखिए H इंटरसेक्शन N से, ये भी H इंटरसेक्शन N से, लेकिन ये सारे के सारे बिलोंग कहां से कर रहे हैं, H से भी कर रहे हैं। तो यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि जो ये X H X इनवर्स आया है, ये क्या होगा, H इंटरसेक्शन N से। अगर ऐसा है तो H इंटरसेक्शन N नॉर्मल सब ग्रुप होगा H का, क्योंकि हमने जो एलिमेंट लिए हैं X लिया है वो H से बिलोंग करता है, कैपिटल H चाहिए, तो सारे की सारी वही प्रॉपर्टीज आ गई, कुछ नहीं है, सिंपल है। मैंने कहा आपको प्रूफ याद नहीं रखना, प्रूफ तो आपको थोड़ा सा समझाने के लिए कि हाँ ऐसी चीजें हैं, ये आपको तो ये चीज याद रखनी है, इतनी ये स्टेटमेंट देर का है, ये स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए इन चीजों को कि क्या है, यदि H किसी ग्रुप G का सब ग्रुप है तथा N इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इन दोनों का जो आप इंटरसेक्शन करेंगे, इन दोनों का सर्वनिष्ठ होगा, वो भी H इंटरसेक्शन N H का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, न कि G का। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सत्य असत्य कथन में पूछेगा कि हाँ ऐसी डेफिनेशन दे देगा, तो H किसका जो आपको दे रखा है, H इंटरसेक्शन N किसका नॉर्मल सब ग्रुप है, यहां पर आपको G भी देगा, H भी देगा, दोनों का देगा, किसी का भी नहीं देगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लिख लीजिए, फिर आगे और इंपॉर्टेंट थ्योरम में है वो हम करते हैं।
देखिए नेक्स्ट, देखिए दोस्तों प्रॉपर्टी नंबर 4, यदि H और K G के दो परसामान्य उपसमूह हैं, यानी नॉर्मल सबग्रुप हो तो H के नॉर्मल सबग्रुप होगा G का। यानी H और K के मध्य आप जो ऑपरेशन लगाएंगे उससे जो चीजें आपको जो सेट प्राप्त होगा वो भी G का नॉर्मल सबग्रुप होगा। ये आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दोबारा सुन लीजिए, ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए कि यदि H और K आपको दो नॉर्मल सबग्रुप दे रखे हैं G के, तो इन दोनों का जो ऑपरेशन लगाएंगे H K करेंगे वो भी नॉर्मल सबग्रुप होगा G का। अब हम इसका थोड़ा सा प्रूफ करते हैं ताकि आपको चीजें दिमाग में फिट हो जाएं, ये चीजें कैसे करनी है। देखिए H और K, मान लीजिए H क्या है, H नॉर्मल सबग्रुप G है, K भी आपका नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G है। अब देखिए यहां से H नॉर्मल सबग्रुप G था, ठीक है। अब स्मॉल के किससे बिलोंग करता है, कैपिटल K से, और स्मॉल h बिलोंग टू कैपिटल H से, ठीक है। अब यहां से अगर हम लगाएं H के स्मॉल वाला और K H, क्या होगा, यहां से जो एलिमेंट्स हैं जो K स्मॉल के बिलोंग टू कैपिटल K से हैं, तो यहां से जो ऑपरेशन आपको पता है, चूंकि ये H K और K H क्या है आपको पता है, इक्वल होते हैं, कोसेट इनके राइट और लेफ्ट कोसेट इक्वल होंगे ग्रुप के, तो ये आपको डेफिनेशन अच्छे से पता है। अब देखिए तो इस हिसाब से H के कैपिटल के बिलोंग टू क्या होगा, देखिए H के जो आपका दोनों का H के हैं वो भी देखिए दोनों इक्वल है, तो H के भी बिलोंग टू G, यानी H के भी सब ग्रुप है G का। ये चीज तो हमने सिद्ध कर दी, H के भी सब ग्रुप है, क्योंकि H के बराबर KH है, तो H के क्या हो गया, कंडीशन सब ग्रुप वाली फॉलो कर रही है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, सब ग्रुप हो गया। अब जो हमें चीज प्रूफ करनी है, H के को नॉर्मल सब ग्रुप दर्शाना है। एक बार आप इतना लिख लीजिए, फिर हम यहां पर करेंगे। तो H के क्या हो गया, इसका नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। एक बार अच्छे से आप लिख लीजिए, ज्यादा आगे कुछ खास नहीं है, हमें बस डायरेक्ट एलिमेंट्स लगाने हैं, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, H के को हमने इसका सब ग्रुप प्रूफ कर दिया। अब जो प्रॉपर्टीज हम लगाते आए हैं, X H के X इनवर्स बराबर जो भी आपने लिखा है H के, अभी तो हमने पढ़ते आए हैं X H X इनवर्स इक्वल H होता है, लेकिन यहां पर दो हमने लिए हैं तो दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। अब देखिए यहां पर क्या, यहां पर मैं ये लिख सकता हूं X इनवर्स X, क्योंकि इसका अर्थ E है, तस्मक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और तस्मक को मैं ये लिख सकता हूं, देखिए X H X इनवर्स X और इनटू में आपका क्या है K और X इनवर्स बराबर H के। ध्यान से समझिए, ये चीजें ज्यादा कुछ खास नहीं है। X H X इनवर्स इसको मैंने अलग ले लिया, और X के X इनवर्स इसको मैंने अलग ले लिया, और ये हो गया H के। अब देखिए ये किसके इक्वल होगा दोस्तों, X H X इनवर्स कैपिटल H के, दोनों कैपिटल H के हो जाएंगे, दोनों कैपिटल H के, यानी ये चीजें किससे बिलोंग कर रही हैं, आप यहां पर डायरेक्ट लिखेंगे X H X इनवर्स और X के कैपिटल के X इनवर्स इक्वल होगा या बिलोंग टू आपका H के होगा। अगर ये कंडीशन है, यहां से आप X बिलोंग टू G ले रहे हैं, चूंकि X बिलोंग टू G है और ये कंडीशन H के आ गई, इसका अर्थ क्या है, ये डेफिनेशन नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन नहीं आ गई क्या। अब ये नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो आपका H के है नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का।
बस ये है। लेकिन आपको मैंने क्या कहा, याद क्या रखना है, लिख लीजिए अच्छे से इनको, कोई बात नहीं, लेकिन याद आपको ये जरूर रखना है H के नॉर्मल सब ग्रुप होगा कब, जब H और K G के दो अलग अलग परसमान्य उपसमूह हैं, दो अलग अलग नॉर्मल सब ग्रुप हैं, तब ये कंडीशन लागू होगी। तो एक बार इसको लिख लीजिए, फिर हम एक दो और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रही हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। अच्छे से लिख लीजिए। दिख लिया होगा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं। चलिए इसका स्टेटमेंट मैं लिखवा देता हूं आपको, फिर हम इसको प्रूफ करेंगे। नंबर 5 प्रॉपर्टी स्टेटमेंट देखिए पहले कि किसी ग्रुप G का कोई उपग्रुप H पर सामान्य उपसमूह कहलाएगा यदि और केवल यदि H के जो दो वाम सहसमुच्चय हैं, यदि H के दो वाम या दक्षिण दोनों, लेफ्ट और राइट, इसका अर्थ ये है दो वाम या दक्षिण या लेफ्ट और राइट दो वाम सहसमुच्चयों का गुणन उसके दक्षिण सहसमुच्चय के बराबर हो। ठीक है, यानी इसका एक बार ये स्टेटमेंट समझिए, क्या कहना चाहता है कि किसी ग्रुप G का कोई उपग्रुप H पर सामान्य उपसमूह कहलाएगा यदि इसके दो लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट किसके इक्वल हो, गुणन उसके दक्षिण सहसमुच्चय के बराबर हो। यानी H है वो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G कहलाएगा यदि और केवल यदि HA यानी दो दक्षिण या दो वाम कुछ भी हो सकता है, HA HB क्या हो, इसके दक्षिण बराबर HAB दक्षिण सहसमुच्चय के बराबर हो। यानी दो यहां पर एक के इक्वल है, HAB के इक्वल है, आपको यह प्रूफ करना है। अब देखिए मैंने आपको यह प्रूफ करने के लिए एक चीज बताई थी कि आपको क्या करना है। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि अगर ऐसा इक्वल प्रूफ करना है तो एक बार आप इसका सबसेट प्रूफ कर दीजिए और दूसरी बार आप इसका सबसेट प्रूफ कर दीजिए। यानी दोनों आप सबसेट प्रूफ करेंगे। कैसे? HA HB इसका सब ग्रुप या सबसेट कह सकते हैं HAB का। समीकरण नंबर 1 बनाइए और फिर HAB को आप इसका भी प्रूफ कर दीजिए HA HB। तो ये दोनों समीकरण से इक्वेशन 1 व 2 से क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के हैं। तो ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल होगा जब HA HB इक्वल है HAB के, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा। अब देखिए हम इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आप दो आपके पास देखिए परसमान्य उपसमूह है, तो दो आपने मान लिए, दो एलिमेंट A और B बिलोंग टू Z हैं, कोई ग्रुप है, और H आपके पास सब ग्रुप है। अब इसके दो कोसेट आपने मान लिए H1 व H2। इसके दो सब सेट कैसे बनेंगे? H1A और एक बिलोंग टू H हो गया, एक H2B बिलोंग टू H हो गया। ठीक है,
सबसे पहले देखिए जो आप करना है H1A H2B ये देखिए किसके इक्वल होगा दोस्तों, क्या मैं इसको H1A H2B, तो क्या मैं इसको देखिए ऐसा लिख सकता हूं H1 और यहां पर A H2B, ठीक है, H1A H2B। अब देखिए आपने मान लिया A और B है वो इसके सब ग्रुप हैं। अब देखिए यहां से कुछ चीजें बनेगी AH2B। अब आप जो ग्रुप की प्रॉपर्टी है, चूंकि ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता। अब यहां पर आप इसे क्रम विनिमय प्रूफ किया था, तो यहां देखिए H1 क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं H2AB, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा H1H2 इसको एक आप टोटल अकेला मान सकते हैं क्योंकि ये पूरा एक बन गया, तो यानी ये किसके इक्वल हो गया HAB। तो पहली कंडीशन तो आपकी ये होगी कि H1H2 इसे आप डायरेक्ट बड़ा लिखेंगे तो H1A HB इसका सबसेट हो गया HAB का। ए कंडीशन तो आपने प्रूफ कर दी समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम दूसरी करेंगे HAB को हम HA HB का सबसेट करेंगे, तो तब तक एक आप बार लिखिए क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं है, फिर हम इसको साफ करके नेक्स्ट लिखते हैं। एक बार इतना उतारिए, चीजें समझ में आ गई, क्लियर है, कुछ नहीं है। ये देखिए आपने क्रम विनिमयता लगाई है तो ये टोटल एक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो ये इसके इक्वल था यानी इसका सबसेट हो गया, ठीक है। अब देखिए अब मैं लेकर चलता हूं इसका दक्षिण सहसमुच्चय, ये मैं साफ कर देता हूं पुरवाड़ा। ये साफ कर देते हैं। अब देखिए पुनः, अब देखिए HAB बिलोंग टू क्या HAB से होगा। अगर इसका हम कोई एलिमेंट लेते हैं H बिलोंग टू H है और AB बिलोंग टू G है, तो क्या ये होगा। अब देखिए यहां से ध्यान से, क्या यहां पर मैं HA, यहां पर मैं तत्समक अवयव E लगा सकता हूं बिलोंग टू HAB, क्या ये मैं लगा सकता हूं। अब देखिए यहां से तो HAB यहां पर लगाया है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, यहां से ये क्या ये H की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, क्या ये H की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, तो यहां पर आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे HAB जो आपका सबसेट हो जाएगा। अब देखिए ये तो टोटल H बन गया और ये E क्या है, तत्समक अवयव है H का, तो यहां पर भी ये एलिमेंट तो H का ही है, तो यहां पर आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ये सबसेट HA HB। ध्यान से सुनिए, ये तत्समक अवयव यहां पर कुछ भी आप मान सकते हैं, E एलिमेंट तत्समक एलिमेंट होता है, तो E यहां पर आपने लगाया है, तो इसका अर्थ क्या है, E बिलोंग टू H, ये भी तो H से बिलोंग करता है। अब ये H से बिलोंग करता है तो ये टोटल अब H है, तो इसके अंदर इसका क्या मतलब हो जाएगा कि ये HB, ऐसा नहीं हो जाएगा क्या। देखिए ध्यान से समझ में आ गया, E तत्समक है तो ये भी H की तरह व्यवहार करेगा, तो H की तरह व्यवहार करेगा, तो ये समीकरण नंबर आपकी 2 बन गई और 1 और 2 से HA HB बराबर HAB। बस सिंपल सा था, कुछ नहीं है। लेकिन आपको जो स्टेटमेंट था, ये प्रूफ वगैरह आप याद न रखे जाए, लेकिन जो स्टेटमेंट था वो आपको याद रखना है। तो एक बार आप इसको लिख लीजिए। फिर एक छोटी सी चीज और है, ठीक है, बस एक छोटा सा प्रॉपर्टी और है, वो लिखनी है आपको और याद रखनी है। 7-8 प्रॉपर्टीज करवा दी मैंने, सारी याद करेंगे तो क्वेश्चन आपका एक भी गलत नहीं होगा अगर सारी याद रखेंगे। नंबर 6 या 7 जो भी हैं, कि किसी ग्रुप G के 2 सूचकांक वाला या इंडेक्स, जो आपने पढ़ा था क्या था, इंडेक्स का अर्थ, सूचकांक का अर्थ क्या था कि इसके जो कोसेट बनेंगे, H के जितने भी कोसेट हैं, H के जितने भी G के अंदर कोसेट है उनकी संख्या ही, अब 2 सूचकांक है यानी इसके अंदर 2 कोसेट हैं। अच्छे से इस टॉपिक को मैं क्लियर कर चुका हूं। तो किसी ग्रुप G के 2 सूचकांक वाला प्रत्येक सबग्रुप वाला प्रत्येक
उपग्रुप या उपग्रुप परसमान्य उपसमूह होता है। बस ये स्टेटमेंट है, यानी ग्रुप जी के अगर दो एच के दो जी के अंदर कोई सबसेट बन रहे हैं, कोसेट बन रहे हैं, तो उस जो प्रत्येक ऐसा बनेगा वो प्रत्येक जी का परसमान्य उपसमूह कहलाएगा, परसमान्य उपसमूह होगा। बस ये प्रॉपर्टीज थी दोस्तों, और ये प्रत्येक प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि निश्चित रूप से इनमें से क्वेश्चन आएंगे, और कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बताएंगे कि इस प्रकार से जो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं हम, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे करेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। अगर ये वीडियो लेक्चर, ये वीडियो सीरीज आपको, जो हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड का पूरा फ्री कोर्स आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाने वाला हूं, तो इसके लिए थोड़ा सा लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोस हम आपके लिए लाएंगे ताकि हमें और भी अधिक मोटिवेशन मिल सके। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।